एवरीवन, माई सेल्फ एमआर सर। तो आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे हैलो एल्केन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिएक्शन विथ मेटल। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और टॉपिक डिस्कस करते हैं रिएक्शन विथ मेटल। एनसीईआरटी मेंशन करती है कि बहुत सारे एल्किल, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड एक पर्टिकुलर मेटल के साथ रिएक्शन करके आर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और इन्हीं आर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड को हम लोग आगे चल के बोलेंगे ग्रिजनार रिएजेंट। क्योंकि ईयर 1900 हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जो है, जनरली उनको एनसीईआरटी मेंशन करती है, उनका नाम विक्टर ग्रिजनार्ड। उन्होंने एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड RMGX का फॉर्मेशन किया, RMGX, और इसी को बोला गया बाद में ग्रिजनार रिएजेंट। याद रखें GR। देखिए RX ले लीजिए आप, एक एल्किल हैलाइड प्लस इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा दीजिए तो आपके सामने बन जाएगा RMGX। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CH3Cl ले लीजिए प्लस मैग्नीशियम ले लीजिए, फॉर्मेशन क्या हो गया CH3MgCl ले लीजिए आप। समझ में? ये आपके सामने हो गया। आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ ब्रोमीन ले लीजिए आप, एक CH3Br प्लस मैग्नीशियम CH3MgBr। एनसीईआरटी ने जनरली हमारे पास क्या लिया है, ब्रोमीन लिया है, तो हमारे पास ये होगा ग्रिजनार रिएजेंट। अब अगर हम लोग नेचर ऑफ RMGS की बात करें तो स्टूडेंट होता क्या है कि R और Mg इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगर मैं नेचर ऑफ ग्रिजनार रिएजेंट की बात करें तो एनसीईआरटी बाकायदा इसमें मेंशन करती है स्टूडेंट कि इन द ग्रिजनार रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवैलेंट। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इनके बीच में क्या होगा, कोवैलेंट, जबकि ये हमारे पास इनके बीच में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। समझ में आया स्टूडेंट? हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है एग्जाम में कि अपने पास क्या चीज़ें हैं, तो आप इसको आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से जो है। तो ये आपके सामने दिया गया है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, एनसीईआरटी मेंशन कर दी है कि ग्रिजनार रीजन के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो एनहाइड्रस होनी चाहिए। अगर हाइड्रस कंडीशन दे देंगे तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके फार्मेशन कर देगा हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन का फार्मेशन कर देगा, जो एनसीईआरटी मेंशन करती है। कैसे? अगर आप मान लीजिए आपके सामने दिया गया है, मैं यहाँ पे इसी को बता देता हूँ, RMGX आपके पास है और इसकी रिएक्शन करा दीजिए वाटर के साथ, तो फार्मेशन क्या हो जाएगा, RH का प्लस क्या हो जाएगा, MgOHX। इसलिए बाकायदा बोला जाता है कि ग्रिजनार रीजन के लिए क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। उसमें भी क्या होता है, रिएक्शन विथ मेटल का खेल है, और उसमें क्या फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेमिंग रिएक्शन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं वुड्स रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी ये है और क्लास 12th में भी है। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर देखते हैं अगली रिएक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए स्टूडेंट, हम लोग जनरली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, और एनसीईआरटी को फॉलो करने के बाद धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। और अगर आप भी लाइन बाय लाइन अगर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास दिया गया है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, इसमें 2 मोल एल्किल हैलाइड ले लीजिए आप, 2 मोल सोडियम ले लीजिए, ड्राई ईथर की प्रेजेंट में स्टूडेंट, किसकी प्रेजेंट में, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में हमारे सामने एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये हमारे पास कहानी स्टार्ट हो जाती है। बस इसमें होता क्या है कि जितने मोल आप एल्किल हैलाइड लोगे, जितने कार्बन के एल्किल हैलाइड लोगे, उसका जस्ट डबल कार्बन का आपको एल्केन मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 2 मोल ले लिए CH3Cl ले लिया, और मैंने रिएक्शन करा दिया 2Na सोडियम के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंट में तो ये बन जाएगा CH3 प्लस क्या बन जाएगा, 2NaCl। इसका नाम अपने पास क्या होगा, इसको बोलते हैं क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोमेथेन, और हमारे पास क्या बन गया, एथेन। तो कहा जाता है जब भी आपके सामने कोई ऐसा एल्किल हैलाइड है जिससे आपको बनाना है, क्या बनाना है, एल्केन, और एल्केन डबल कार्बन वाला, तो आप वुड्स रिएक्शन
ले सकते हैं। मतलब एक कार्बन के एल्किल हैलाइड है और आपको 2 कार्बन के एल्किल बनाना है तो आप ऊर्ज रिएक्शन ले लीजिए। 2 कार्बन के एल्किल हैलाइड है, आपको 4 कार्बन के एल्केन बनाना है, आप ऊर्ज रिएक्शन ले सकते हैं। तो ये 2 ऐसी रिएक्शंस थी जिसमें हम लोगों ने पहले केस में देखा कि गेजनार रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा था और दूसरे रिएक्शन में हमने देखा कि हमें जो है हाइड्रोकार्बन मिल रहा था जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग सोडियम से कर रहे थे। और पहले वाले केस में हमने किसके साथ किया था, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई थी। अब उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। कहा गया है रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन, और इसमें बात की गई है कि क्या हैलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है क्या। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने बोला कि हैलोएरिन जो होता है वो जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत कम रिएक्टिव होता है, मतलब लेस रिएक्टिव होता है और कभी कभी देता भी नहीं। हम हैलोएरिन की बात कर रहे हैं, हैलोएल्केन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को तो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अब हमारे पास ये आता है कि कौन से रीज़न है जिसकी वजह से हैलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता या बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो एनसीईआरटी ने 4 पॉइंट इसको डिस्कस किए। पहला पॉइंट दिया गया है रेजोनेंस का इफेक्ट होना, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कोई आपके पास हैलोएरिन है तो उसके पास क्या होता है, रेजोनेंस होगा। क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और जब रेजोनेंस होगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू हैलोएल्केन, क्योंकि हैलोएल्केन में रेजोनेंस जनरली नहीं होता। तो हम नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन। हैलोएरिन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, ये आपके सामने हैलोएरिन का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हैलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो एनसीईआरटी मेंशन करती है कि लेस रिएक्टिव होता है और जनरली ये नहीं देता। इसके रीज़न समझ लीजिए, एनसीईआरटी ने रीज़न दिया, इसके रीज़न 4 हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। पहला रीज़न नंबर फर्स्ट, और एनसीईआरटी मेंशन कर दिया रेजोनेंस इफेक्ट का होना। कौन सा इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट का होना। हैलोएरिन में रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस आपको क्या होता है ये आपको बताया गया था। दूसरा क्या है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑफ CX बॉन्ड। किसका, कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। जाहिर सी बात अगर आप हैलोएरिन की बात करेंगे यहाँ पे जो आएगा वो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। जबकि हैलोएल्केन में क्या होता है, हाइब्रिडेशन sp3 होता है। तीसरा रीजन देख लीजिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी मेंशन करती है, वो रीजन होता है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, मतलब यहाँ पे जब आप हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे जो फिनाइल केटायन बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। और चौथा रीजन जो एनसीईआरटी मेंशन करती है वो दिया गया है इसमें जो है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्सन, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन। अब आप कहोगे सर रिपल्सन की क्या बात है। देखिए कि न्यूक्लियोफाइल का आप यहाँ पर अटैक करना चाहते हैं, एक्स हाइड्रोजन जो कि ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, समझ में नहीं, और स्टेबिलिटी भी इसके अंदर पाई जा रही है। तो यही 4 रीजन होते हैं जिसकी वजह से हैलोएरिन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, या आप कह सकते हैं हैलोएरिन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। लेकिन फिर भी एक रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिया गया है कि अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, आप NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो NaOH का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो जो है क्लोरीन को रिप्लेस करके वहाँ पे अपनी जगह ले लेता है। ये आपके पास कहानी दी गई है, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें आगे की बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी रिएक्शन अपने पास है जो चीज़ें क्लियर हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे तो आगे पास चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। तो चलिए कुछ रिएक्शन की बात करते हैं जो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का केस दिखाया गया है। जैसे पहला केस दिया गया है एनसीईआरटी में कि आप क्लोरोबेंजीन ले लीजिए,
या मान लीजिए क्लोरोबेंजीन हो गया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए आप, एनसीईआरटी कह रहे हैं NaOH। और दूसरी बात क्या दिया है, 623 केल्विन टेम्परेचर। तीसरी कहानी क्या दिया गया है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और चौथी कंडीशन आपको क्या दिया गया, एसिडिक कंडीशन। तो ये बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा, ये फिनॉल।